एक गांव में कमल नाम का एक लड़का रहता था। वह काम करने के लिए शहर में जाता और अक्सर शाम होते ही घर आ जाता। एक दिन जब कमल रात में शहर से अपने घर आ रहा था तो रास्ते में कमल की बाइक खराब हो गई। उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उस समय रास्ते पर किसी का आना जाना नहीं था। कमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना भी था। कमल ने बाइक चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी बाइक चालू नहीं हुई। अब कमल बाइक को पकड़ते हुए पैदल ही आगे बढ़ने लगा। तभी उसको रास्ते में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो बहुत डर गया। अब कमल ने बाइक छोड़कर पैदल ही भागते हुए निकलने का फैसला किया और उस सुनसान रास्ते पर वह दौड़ने लगा। लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद वह गिर गया। तभी उसके सामने एक हाथ आया जो उसे उठाना चाह रहा था। कमल को सिर्फ हाथ ही नजर आया, लेकिन वह हाथ किसका था उसको नहीं पता चल रहा। वह बहुत डर गया, लेकिन वह हिम्मत करके खुद उठ गया। कमल ने पूछा, तुम कौन हो? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, मैं एक भटकती आत्मा हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। यह सुनकर कमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमल बोला, मुझसे तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने कहा, बहुत दिनों से कोई नौजवान नहीं मिला। तुम पहले नौजवान हो जिसे मैंने देखा है। तुम पर मेरा दिल आ गया है, इसलिए तुम्हारे पास आई। कमल ने कहा, मैं अपने गाँव जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। आत्मा ने कहा, बस कुछ समय रुक जाओ, फिर चले जाना। कमल पूरी तरह से हाँफ रहा था। उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कमल ने कहा, नहीं, मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे जाने दो। आत्मा ने कहा, बहुत थक गए हो, कुछ खा पी लो, फिर चले जाना। कमल ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना पीना, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। आत्मा ने कहा, नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। कमल ने बोला, तुम तो आत्मा हो, तुम क्या खाती पीती? आत्मा ने कहा, मैं सिर्फ खून पीती हूँ। यह सुनकर कमल पूरी तरह से घबरा गया और एक बार उसने दौड़ना शुरू किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह इतना दौड़ने के बाद भी जहाँ का तहाँ रह गया। अब वो क्या करे? उसने फिर से निवेदन किया। कमल ने बोला, मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे घर जाने दो। लेकिन आत्मा मानने को तैयार नहीं थी। वह कमल को जाने नहीं दे रही थी। फिर अचानक से कमल को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई घुस गया और उसे उठाकर पटक दिया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तब उसने पाया कि वह अपने घर में है। सभी उसके चारों तरफ खड़े हैं। तभी कमल सभी को देखकर चौंक गया। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमल ने पूछा, मैं घर पर कैसे पहुंचा? मम्मी ने कहा, तुम रात भर घर नहीं आए थे। सुबह तुम आम के बगीचे में बेहोश पड़े मिले तो वहां से गुजरने वाले कुछ लोग तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। लेकिन सभी आश्चर्य में थे कि कमल बेहोश कैसे हो गया। और कमल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोगों से कैसे बोले कि रात में उसे एक भूतनी से मुलाकात हुई जिसने उसे उठाकर पटक दिया। कमल चुप रह गया। 2 दिनों तक आराम करता रहा, लेकिन रात की घटना आते ही उसका शरीर ठंडा हो जाता। फिर वह समय आ गया जब उसे एक लड़की को देखने जाना था। जब वह लड़की देखकर लौट रहा था कि फिर से रात में उसी रास्ते पर एक बार फिर आत्मा ने उसका रास्ता रोक लिया। आत्मा बोली, आज तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कमल ने कहा, मेरी शादी एक लड़की से तय हो गई है, मुझे जाने दो। आत्मा ने कहा, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं भी शादी करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। कमल ने कहा, तुम एक आत्मा हो और मैं एक इंसान हूँ। भला इंसान की शादी एक आत्मा से कैसे हो सकती है? आत्मा ने कहा, तुम्हें भी मरना होगा और मैं बहुत ही प्यासी हूँ और तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। कमल के बार बार निवेदन करने पर भी वह आत्मा नहीं मानी। कमल को पटकने लगी। इधर घर न पहुंचने पर उसके घर वाले बेहद चिंतित हो गए और उसे ढूंढने के लिए बगीचे की तरफ बढ़ गए। तभी कमल को नीचे गिरा देख सभी लोग घबरा गए। लोगों ने कमल को उसे घर उठा कर लाया और कमल को होश में लाने की कोशिश की। होश में आने के बाद कमल ने अपने साथ हुए हादसे को सभी लोगों को बताया। सभी लोग उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। गाँव के सभी लोग आत्मा को देखना चाहते थे। तभी गाँव में ही रहने वाले एक आदमी ने जोश में आकर बोल दिया कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता है, यह सब मन का वहम होता है। उस आदमी ने यह बोला ही था कि तभी आत्मा ने उसे उठाकर पटक दिया। वह आदमी बहुत ही डर गया और गांव के सभी लोग बहुत डर गए। तभी सभी लोगों ने भूतनी को भगाने के लिए पूजा पाठ शुरू कर दिया। फिर अंत में कमल को यह विश्वास दिलाया गया कि आत्मा यहाँ से चली गई है। लेकिन कमल को विश्वास नहीं हुआ और वह वापस दिल्ली लौट गया। उस दिन के बाद वह आत्मा कमल को कभी भी दिखाई नहीं दी। हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।